वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी रविवार के दिन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सेंट्रल बजट पेश किया, जिसमें सिर्फ राज्यों के लिए ही घोषणाएं नहीं की गई, बल्कि इसमें भारत के पड़ोसी और मित्र देशों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसे देख बांग्लादेश को झटका लग सकता है तो वहीं अफगानिस्तान के लिए खुशी की खबर है। आज के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत ने अपने पड़ोसी और अपने मित्र देशों के लिए क्या-क्या ऐलान किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। सबसे पहले बात करेंगे भूटान की, जिसे भारत का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। भारत ने इस साल अपने बजट में भूटान के लिए फाइनेंशियल हेल्प बढ़ाकर 2288.55 करोड़ रुपए कर दी है। ये दोनों देशों के बीच खासकर हाइड्रो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एरिया में हमेशा रहने वाले खास रिश्तों को दिखाता है। अगर पिछले साल की बात करें तो भारत की तरफ से भूटान के लिए यह 2150 करोड़ थी। इस हिसाब से वित्त सहायता में 138.55 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं भारत ने अफगानिस्तान के साथ भी अपनी नज़दीकियां बढ़ाई हैं और इसका अंदाज़ा हम इस बजट से लगा सकते हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी इसमें पिछले साल के मुकाबले 50 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में मानवीय मदद के लिए राहत से जुड़े काम करता रहा है। फिर इस पर बजट में सहायता बढ़ाया जाना भारत की कमिटमेंट की तरफ एक इशारा है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भारत के रिश्ते कुछ सालों में अस्थिर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने बजट में नेपाल को अनदेखा नहीं किया। ये भारत की दूरदृष्टि की तरफ एक संकेत है। इस बार के बजट में नेपाल को पिछले बजट के मुकाबले 100 करोड़ की वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है, यानी पिछले साल के बजट में जो आंकड़ा 700 करोड़ था वो इस बार के बजट में 800 करोड़ कर दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं और भारत को लेकर विवादित बयानबाजी को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों में थोड़ी सख्ती बरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता को आधा कर दिया है। पहले भारत की विदेश सहायता में बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसे घटाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश अकेला ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सहायता राशि आधी की गई है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। वहीं भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए भारी भरकम बजट का ऐलान किया है, जिसके बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लग सकती है। अब बात करते हैं ईरान की, जहां इन दिनों जनता ने कोहराम मचाया हुआ है। बता दें कि पिछले साल के बजट में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन इस बार ईरान के लिए ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। यह पहली बार है जब भारत ने ईरान के साथ इस साझा परियोजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। यह भी बताते चले कि भारत ने साल 2017-18 से चाबहार बंदरगाह में निवेश शुरू किया था, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों और हिंसक प्रदर्शनों के चलते भारत ने निवेश से दूरी बनाना ही सही समझा। वहीं श्रीलंका को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 100 करोड़ ज्यादा है। तूफान दितवा से निपटने के लिए हाल ही में भारत ने श्रीलंका के लिए वित्तीय सहायता भेजी थी। ऐसे में यह बजट स्वाभाविक रूप से सुधार और जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया गया है। इस लिस्ट में मंगोलिया का भी नाम शामिल है, जहां वित्तीय सहायता के लिए पहले के 5 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब मालदीव की बात करें तो भारत ने मालदीव को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 50 करोड़ की कटौती की है। जो राशि पिछले साल 600 करोड़ थी उसे अब घटाकर 550 करोड़ कर दिया गया है। इसी के साथ मॉरिशस के लिए वित्तीय सहायता 50 करोड़ से बढ़ाकर 550 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। वहीं सेशल्स के लिए पिछले साल की तरह बजट में 19 करोड़ रुपए ही प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो इस बार के बजट में भारत की विदेश नीति साफ झलक रही है। सहायता राशि इस ओर इशारा करती है कि भारत की प्राथमिकताएं क्या-क्या हैं, क्योंकि जहां भारत अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों की खुलकर मदद करता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा के मद्देनजर बांग्लादेश जैसे देशों को अनदेखा करने से भी नहीं चूक रहा, जिससे पाकिस्तान और चीन की चिंताएं बढ़ सकती है।
इसी के साथ भारत ने भूटान के साथ अपने मजबूत रिश्ते की झलक दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और नेपाल के साथ रोटी बेटी वाले रिश्ते को भी बरकरार रखा। हमारी आज की खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।